नमस्कार, मैं श्वेता प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी पर कसी नकेल। पेट्रोल पंप और ढाबों पर बनेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। पीएम सोलर स्कीम से आगे निकली सीएम की फ्री बिजली योजना। कचरा बना कमाई का जरिया, मोबाइल ऐप से बदली गाँव की तस्वीर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर। एम्स पटना में मेडिकल उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर। एम्स पटना ने सीनियर रेजिडेंट के 117 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों के पास एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम की डिग्री होनी अनिवार्य है। अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपए तथा एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए है। चयनित उम्मीदवारों को 67,700 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। लिखित परीक्षा 25 जनवरी 2026 को होगी, जबकि रिजल्ट 27 जनवरी और इंटरव्यू 29 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। घर बैठे छात्राएं बुक कर सकेगी कॉलेजों की किताबें। मगध महिला कॉलेज की लाइब्रेरी को ई ग्रंथालय से जोड़ा जा रहा, जिससे छात्राएं घर बैठे किताबें देख और बुक कर सकेगी। कॉलेज वेबसाइट पर दिए गए लिंक से यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर छात्राएं किताबों की उपलब्धता, इशू स्टेटस और बुकिंग की जानकारी प्राप्त करेगी। लाइब्रेरी में 2 लाख से अधिक किताबें मौजूद है। उपलब्ध न होने पर छात्राएं किताब के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकेगी। यह सुविधा फरवरी से शुरू होगी। पटना के पार्कों में सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। पटना के सभी पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी की जा रही। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार के निर्देश पर पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पेयजल, शौचालय और स्वच्छता जैसी सुविधाएं सुदृढ़ होगी। पार्कों में लगे पेड़ पौधे के नाम और उपयोग की जानकारी बोर्ड पर दर्ज की जाएगी। साथ ही पटना गया राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर फलदार पौधों के रोपण पर जोर दिया गया। गांधी मैदान में फिजिकल ट्रेनिंग पर लगी रोक भी हरी घास की सुरक्षा के लिए बरकरार रहेगी। पटना नगर निगम ने सड़कों का नया वर्गीकरण किया। पटना नगर निगम ने शहर की सड़कों का पूर्ण वर्गीकरण किया है। अब 43 सड़कें प्रधान मुख्य सड़क और 69 सड़कें मुख्य सड़क घोषित की गई है। सड़क की चौड़ाई, ट्रैफिक दबाव और व्यावसायिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इससे इन सड़कों के किनारे स्थित संपत्ति का होल्डिंग टैक्स बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए आवासीय भवनों पर टैक्स 12 रुपए से बढ़कर 18 रुपए प्रति वर्ग फुट और व्यवसायिक भवनों पर 36 रुपए से बढ़कर के 54 रुपए प्रति वर्ग फुट हो जाएगा। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी। बिहार बोर्ड के पुराने सर्टिफिकेट होंगे सुरक्षित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 1952 से 1980 तक के पुराने सर्टिफिकेट्स को संरक्षित और डिजिटल करने का योजना बनाया है। नाजुक दस्तावेजों को विशेष केमिकल से साफ कर लैमिनेट किया जाएगा, जिससे उनकी उम्र 50 साल तक बढ़ाई जा सकेगी। इसके बाद सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे, जिससे सत्यापन और उपलब्धता आसान होगी। इस पहल से न केवल बोर्ड की ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित होगी, बल्कि छात्रों और पूर्व परीक्षार्थियों की समस्याओं का भी समाधान होगा। बिहार में गुड़ इकाइयों के लिए ऑनलाइन आवेदन बढ़ाई गई। बिहार सरकार ने गन्ना पेराई इकाइयों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर तक बढ़ा दी है। योजना के तहत गन्ना पेराई क्षमता के अनुसार 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक अनुदान मिलेगा। 5 से 20 टन प्रतिदिन क्षमता वाली इकाइयों को 6 लाख 21 से 40 टन को 15 लाख, 41 से 60 टन को 45 लाख और 60 टन से ज्यादा को 1 करोड़ रुपए तक सहायता दी जाएगी। आवेदन ccs.bihar.gov.in पर करना होगा और यह पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए है। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान शुरू। पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए खास टीम बनाई है, जो घर घर जाकर के बकाया टैक्स के बारे में जागरूक करेगी। नगर निगम ने 112 सड़कों की नई क्लासिफिकेशन की है, जिसमें 19 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में अपग्रेड किया गया। इससे करीब 5500 आवास और 48,000 व्यवसायिक संपत्तियों पर टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स दर अब मुख्य सड़कों पर अधिक और प्रधान मुख्य सड़कों पर दोगुना लगेगा, जिससे निगम की वसूली और पारदर्शी बढ़ेगी। पटना समेत बिहार के एचआईवी मरीजों के लिए जल्द खुलेंगे नए एआरटी सेंटर। बिहार में एचआईवी पीड़ितों के लिए खुशखबरी है। पटना समेत कई जिलों में जल्द 5 नए एआरटी सेंटर खुलेंगे, जिससे मरीजों को इलाज, दवा और परामर्श के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। नए सेंटर पटना एम्स, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, ईएसआईसी, बीटा और किशनगंज में स्थापित होंगे। मरीजों को खून की जांच, एंटी रेट्रोवायरल दवाई, टीबी और अन्य संक्रमण का इलाज, मानसिक परामर्श और एचआईवी जागरूकता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। राज्य में एआरटी सेंटरों की संख्या अब 34 हो जाएगी। भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन सेवाओं की सूची की जारी। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़े 10 जरूरी काम
ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं। नागरिक biharbhumi.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान भुगतान, डिजिटल भू अभिलेख, ई मापी, परिमार्जन प्लस ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, भू संपरिवर्तन, राजस्व मानचित्र, डोर स्टेप डिलीवरी, जमाबंदी, एसएमएस अलर्ट और एलपीसी प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं फटाफट कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और अधिकारियों को कानूनी सलाह के साथ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। बिहार होमगार्ड जवानों को जल्द मिलेगा बीमा कवर। बिहार सरकार होमगार्ड जवानों को भी बिहार पुलिस की तरह बीमा योजना में शामिल करने की योजना बना रही। ड्यूटी के दौरान मृत्यु या फिर गंभीर दुर्घटना होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विभागीय स्तर पर योजना का प्रारूप तैयार हो रहा और जल्द औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस कदम से होमगार्ड जवानों का मनोबल बढ़ेगा और वे और अधिक समर्पण के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जयंती के लिए ट्रैफिक डायवर्जन हुआ लागू। पटना में गुरु गोविंद सिंह की 359वीं जयंती के अवसर पर 25 से 27 दिसंबर तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। अशोक राजपथ और आसपास के प्रमुख सड़कों पर भारी और मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। ऑटो और ई रिक्शा के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। नगर कीर्तन और मुख्य कार्यक्रम के दौरान वाहन, बाइक और मालवाहक गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पार्किंग और सुरक्षा के लिए श्रद्धालुओं के लिए कई स्थल और पुलिस तैनाती सुनिश्चित की गई है। पटना के पार्क होंगे हाईटेक और सुरक्षित। पटना के 35 बड़े पार्कों में योग सेट बनाए जाएंगे जहां हर मौसम में लोग योग कर सकेंगे। सुरक्षा के लिए 110 पार्कों में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिनकी निगरानी इको पार्क से सैटेलाइट तरीके से होगी। शहर के पार्कों को बेहतर सुविधाओं और हरियाली के साथ हाईटेक बनाने के लिए 5 साल का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पार्कों में स्वच्छता, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया। 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन की वापसी। पटना के ईशान किशन की 2 साल बाद भारतीय T20 टीम में वापसी हुई। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए घोषित टीम में उन्हें जगह मिली। हाल ही में ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में ईशान किशन ने 49 गेंदों पर 101 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द फाइनल बने। पूरे टूर्नामेंट में वो टॉप स्कोरर रहे। उनकी शानदार फॉर्म ने वापसी की राह आसान की। बिहार सक्षमता परीक्षा 4 का रिजल्ट जारी। बिहार सक्षमता परीक्षा 2025 के चौथे चरण का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम घोषित किया। परीक्षा में कुल 14,936 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए जिनमें से 4,932 यानी कि 33.2% सफल रहे। रिजल्ट सक्षमता-बिहार.com पर उपलब्ध है। कक्षा 6 से 8 में सबसे अधिक 68.73% सफलता रही, जबकि कक्षा 1 से 5 में 30.47% अभ्यर्थी पास। पटना जू में वन्य जीवों की 24 घंटे निगरानी शुरू। पटना में कड़ाके की ठंड के बीच संजय गांधी जैविक उद्यान में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। बाघ और चिंपैंजी के पिंजरों में हीटर, सांपों के लिए कंबल, हिरन और बारसिंगा के लिए पुआल का बिस्तर और शेड लगाए गए। जू में 24 घंटे वन्य जीवों की निगरानी की जा रही है। आहार में बदलाव और तापमान नियंत्रित करने के उपयोग से जानवरों को ठंड से बचाया जा रहा ताकि उनकी सेहत बनी रहे। पिछड़ा वर्ग कन्या छात्राओं के लिए कोचिंग योजना हुई शुरू। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय की छात्राओं के लिए IIT कानपुर के साथ साथी कार्यक्रम के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा शुरू की है। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वच्छ कपड़े, पोषक भोजन, पेयजल और मेज संचालन पर ध्यान देने के निर्देश दिए। शिक्षकों की गुणवत्ता, नामांकन, निर्माणाधीन योजनाओं और लंबित प्रमाण पत्रों के शीघ्र निपटारे को प्राथमिकता दी गई। इसका उद्देश्य छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर प्रदान करना है। सर्दियों में कार ड्राइविंग के लिए जरूरी टिप्स। सर्दियों में कोहरा, ठंड और फिसलन ड्राइविंग जोखिम बढ़ाते हैं। कार स्टार्ट करने से पहले इंजन को वार्म करें, फॉग लैंप या फिर लो बीम का प्रयोग करें और स्पीड कंट्रोल रखें। टायर प्रेशर, ब्रेक सिस्टम, बैटरी और वाइपर की स्थिति चेक करें। शीशों और मिरर को साफ रखें। लंबी दूरी पर गर्म कपड़े, पानी और दवाएं साथ ले जाएं। नींद या थकान महसूस हो तो तुरंत ब्रेक लगाएं। सावधानी पूर्वक ड्राइविंग से हादसे से बचा जा सकता है। एनसीसी कैडेट्स के लिए गणतंत्र दिवस पर स्पेशल एग्जाम। गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए बिहार की सभी यूनिवर्सिटी में स्पेशल एग्जाम आयोजित करने का आदेश जारी किया गया। इससे अब उनके सेमेस्टर परीक्षा छूटने की समस्या नहीं रहेगी। पहले राष्ट्रीय दायित्व निभाने वाले कैडेट्स को बैकलॉग और सेमेस्टर बैक मिला था। अब उन्हें परीक्षा का अवसर मिलेगा और छात्र हितैषी निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया गया।
बिहार सरकार खुद बनाएगी 5 नए एक्सप्रेसवे। बिहार सरकार अब राज्य में 5 एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का गठन होगा, जो परियोजनाओं को गति देगा। पटना, पूर्णिया, रक्सौल, हल्दिया, वाराणसी, रांची, कोलकाता और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे शामिल है। हाइब्रिड एनयूटी मोड और वित्तीय संस्थाओं की सहायता से निर्णय कराया जाएगा। यह कदम राज्य की सड़क कनेक्टिविटी सुधारने और केंद्र पर निर्भरता कम करने के लिए लिया गया है। आज पटना के पहचान में बात होगी तेजवेंद्र खन्ना की। तेजवेंद्र खन्ना का जन्म 16 दिसंबर 1938 को पटना, बिहार में हुआ। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में एमएस और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। 1961 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया। केंद्र सरकार में वाणिज्य सचिव, खाद्य सचिव और यूके में कमर्शियल काउंसलर रहे। उन्होंने 1997, 1998 और 2007 से 13 तक दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में सेवा दी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1966 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना जेएनयू अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा की गई थी। 1891 में भारत में पहली मालगाड़ी रुड़की से पीरन के बीच चलाई गई। 1948 में पंकज सिंह समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि का जन्म हुआ। वहीं 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। बीते दिनों में जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है आदित्य सिंह, संजीव कुमार, मनोज दास, सुरेंद्र कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, अमित कुमार, कृपा शंकर और रजा कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल को। आज का सवाल है, अगर आपको सरकार से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक और फॉलो जरूर करें।